जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम भारत का जो इतिहास है का दूसरा टॉपिक है वैदिक काल। आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि हम ब्लैक बुक से पढ़ा रहे हैं। ब्लैक बुक जो आता है, ब्लैक बुक मार्केट में मिलता है हर जगह। ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता। उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस का तीनों दिया रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो अभी हम स्टार्ट में किए हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री जैसे कंप्लीट होगा इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, फिर पॉलिटी, फिर साइंस। इसी तरह सारा कुछ उस बुक से हम कंप्लीट करवा देंगे। हर दिन इस बुक से दो दो टॉपिक जाता रहेगा। अभी तो हम शुरुआत में हिस्ट्री लिए हैं ना, तो प्रतिदिन तो मतलब कम से कम एक वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा दो चाहे तीन वीडियो जाएगा ना। इसलिए आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बेटर पड़ेगा आपके लिए। चलिए, बाकी इस बुक के लिए अगर आपको सीखना है तभी, अगर नहीं सीखना है तो कोई बात ही नहीं। बाकी इस बुक का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर दे दिया हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, तो वहाँ से मिल जाएगा। लिखा रहेगा ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता, हिंदी में लिखा रहेगा। और जिन भी लोगों को नहीं मिलेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उपाय बता दूंगा, आप कैसे जाकर डाउनलोड कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो वैदिक काल, चलिए वैदिक काल के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। बाकी सारा कुछ दिया ही है। वैदिक काल, इसका जो समय होता है कहाँ से, 1500 से लेकर 600 BC। ठीक है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय होता है 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल का होता है 1000 से लेकर 600। वैदिक काल में 4 वेद की रचना की गई थी, इसलिए इसका वैदिक काल यानी कि वेदों का समय कहा जाता है। 4 वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। देखो, वैदिक काल में आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आकर कहाँ पर बसे थे? पंजाब वाले क्षेत्र में। तो उस समय उसे कहा जाता था सप्त सैंधो क्षेत्र। ये क्यों कहा जाता है सप्त सैंधो क्षेत्र, हम बता दे रहे हैं। क्योंकि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है? 5 सहायक नदियां हैं। पूरा आपको मैप से बता दे रहे हैं ना, जैसे आप समझ जाओगे। ये रहा, यहीं से निकलती तिब्बत, यहीं से जाती है ना, ये तिब्बत से निकलती है, यहीं से जाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कौन से? सिंधु नदी, इंडस वैली, इंडस ना, इंडस नदी। इसकी 5 सहायक नदियां इसी वाले क्षेत्र में है, तो इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है सप्त सिंधु क्षेत्र। स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैदिक काल ब्रीफ में हमने समझा दिया। पहला क्वेश्चन है, आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल क्यों हुए? क्योंकि वे घोड़े द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। दूसरा क्वेश्चन, आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पर थी? सप्त सिंधु। जो आर्य लोग आए थे, अपनी सबसे पहले कहाँ पर बसेरा डाले थे, कहाँ पर बसे थे? तो यही वाले क्षेत्र में बसे थे, पंजाब वाले क्षेत्र में ये लोग बसे थे। ये लोग मध्य एशिया से थे, यहीं पर आए थे। इधर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत में वैदिक सभ्यता खाली स्थान नदी के किनारे फली फूली। मतलब जो वैदिक सभ्यता के यानी जो आर्य लोग आए थे, वो किस नदी के किनारे फले फूले? तो सरस्वती नदी के किनारे। चौथा क्वेश्चन, वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपति। और गोपति का अर्थ क्या होता था? मवेशियों का स्वामी। वैदिक युग में राजा को गोपति कहते थे ये लोग, और गोपति का अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? परुष्णी। क्वेश्चन नंबर 6, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? पंपा। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? गंधर्व विवाह को। ये लोग वैध नहीं मानते थे। अगला देते हैं, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक काल में जो आर्य लोग थे, उन लोगों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और दूध से बने पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 9, आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के कौन से चरण हैं? पहला कौन सा चरण है? ब्रह्मचर्य, इसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास। मतलब आखिरी में जाकर संन्यास हो जिया जान। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पूर्व पार्श्व या जीवन के 4 उद्देश्य क्या थे? ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जीवन के 4 उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? तो अग्नि, इंद्र और सोम ना। वैदिक काल में ये प्रमुख देवताएं थे। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र, सोम। क्वेश्चन नंबर 12, खाली स्थान वेदांग नहीं है, पूर्व मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 13, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में। वेदों का जो आर्य लोग थे ना, उनकी मूलतः भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। उस समय भारतीयों की भाषा नहीं थी, तो आर्य लोग क्या कहते थे कि अरे ये लोग नीचे हैं, इन लोग मतलब छुआ छू, मतलब
निम्न कैटेगरी का मानते थे उस समय हम लोगों को, क्योंकि इसलिए अपने आप को उच्च रखते थे आर्य लोग, क्योंकि उनके संस्कृत आती थी इसीलिए। तो वेद हो गया, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, धर्मसूत्र हो गया, ये किस भाषा में लिखे गए थे? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं। सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ब्रज भाषा का। 15, आर्यों द्वारा किस शिल्प कौशल का अभ्यास नहीं किया जाता था? लाहौर का। 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? अगस्त ने। मतलब दक्षिण भारत देखो तो यहाँ पर इधर ये जैसे होता था ना, आर्य लोग जब आए अपना संस्कृति को हर जगह फैलाना चालू कर दिए थे, तो जिम्मेदारी किसे दे दिया था? दक्षिण भारत इधर वाले क्षेत्र में, भारत का दक्षिण वाले क्षेत्र में किसे जिम्मेदारी दे दिए थे ये लोग? अगस्त को, कि जा अपन इधर प्रचार प्रसार कराए, ज्ञान के फैलावा। क्वेश्चन नंबर 17, जनजातियां मुखिया के चुनाव में समांतर कौन सी जनजातियां सभाएं सम्मिलित होती थी? समिति। 18, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? श्रम का व्यवसायिक विभाजन, काम के हिसाब से बनाया गया था। जो सबसे शक्तिशाली रहेगा वो क्षत्रिय रहेगा, दूसरों की जो रक्षा कर ले क्षत्रिय उसको वर्ण में दे दिया। इसी तरह जो जानकार रहेगा उसे ब्राह्मण में दे दिया गया। इसी तरह 4 विभाग में बांटा गया था। तो उसमें कोई जाति वर्ण व्यवस्था नहीं था। देखो बता रहे हैं, वैदिक काल में जाति का, देखो ये सब वर्ण व्यवस्था कहाँ से उत्पन्न हुआ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। वैदिक काल में जो शुरुआत में आता है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बिल्कुल नहीं था। जो इंसान जिसके लायक था ना, उसको उस जाति में रख दिया जाता था। चाहे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब थे, ब्राह्मण ना, उनको उसमें रख दिया गया। जैसे उत्तर वैदिक काल आया, जो चलता रहा उसी को आगे बढ़ाते गए। आगे तक देखो अभी तक चल ही रहा है। कितना चल रहा है ये तो आप भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4। 21, 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? तो ब्राह्मण ना, ऐसे ऊपर पहले पे थे। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। वैदिक काल में ना मनुष्य जो थे उस युग में सबसे पहले कौन से धातु का यूज किए थे? तो तांबा का। क्वेश्चन नंबर 23, खालिस्तान के फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था। जौ और तंबाकू। मतलब वैदिक काल में जौ और तंबाकू के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। ये देखो सवाल पूछा है, जहां पर #R लिखा आ रहा है ना, समझ लो कोई प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? यजुर्वेद। यजुर्वेद 4 वेद है ना, तो यजुर्वेद में किससे? यज्ञ से संबंधित है। सामवेद में संगीत से है, ठीक है। ऋग्वेद में किसे? वेदों से है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? तो सामवेद से। देखो हमने बताया था सामवेद से, संगीत से। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो ऋग्वेद ही करता है। सबसे पुराना वेद है और यही जानकारी भी देता है। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस वेद को कहा जाता है? तो ऋग्वेद को। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित था? तो 9वां मंडल, ठीक है। 9वां मंडल किससे संबंधित था? तो सोम देवता से। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित थे वह किससे संबंधित थे? कानून से। मनुस्मृति, इस पर तो बड़ी बवाल होता है यार, इस मनुस्मृति से। क्वेश्चन नंबर 34 है ना, उपनिषद खालिस्तान हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रद्धा पूर्वक पास बैठना। इसका वेद का क्या है? ज्ञान, ठीक है। उपनिषद का क्या है? श्रद्धा पूर्वक पास बैठना।
सत्यमेव जयते किस शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। ये देखो सवाल पूछ भी चुका, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। जो आप देखते हैं हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक का, यहाँ पर देखो लिखा रहता है ना सत्यमेव जयते, तो वो ये जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? 16वां सूत्र। खाली स्थान को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांतों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 है। कितनी है? 6। कुल वेदांत यानी कि कितने हैं? 6 हैं। वेदांगों के संदर्भ में खाली स्थान अनुष्ठान को दर्शाता है। कल्प को, कल्प अनुष्ठान को दर्शाता है। 41 देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बारे में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? अथर्ववेद। देखो 4 वेद है ना, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को हटाकर बाकी इन 3 वेद को हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। वेद त्रयी मतलब 3। किस वेद में जादुई माया व मंत्र किया गया? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित है। सामवेद में किसमें है? और संगीत से। ठीक है। नचिकेता और यम के बीच संबंधित संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 45। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में कौन सा भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो गरुड़। विष्णु के कितने अवतार? 10 अवतार। 10 अवतार में से एक अवतार जो नहीं है, गरुड़। क्वेश्चन नंबर 46। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कराड़ थे। कौन थे? कराड़। ठीक है। अगला देखते हैं। तोल्कापियार तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद हैं। क्वेश्चन नंबर 48। सांख्य दर्शन शास्त्र उसकील की स्थापना कब हुआ था? कपिल के द्वारा हुआ था। ठीक है। सांख्य दर्शन जो शास्त्र स्कूल है ये किसने किया था? तो कपिल ने किया था। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। कामसूत्र मूल रूप से 3री शताब्दी में भारतीय ऋषि वात्स्यायन द्वारा संचालित किया गया था, जो उत्तरी भारत में रहते थे। किसके द्वारा? वात्स्यायन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50। इंडोनेशिया में उन मंदिरों का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाया गया है। तो बोरोबुदुर, यहीं पर रामायण और महाभारत के दृश्यों को दिखाया गया इंडोनेशिया में। अगला देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा है वैदिक काल से। वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान किस जानवर का संबंध था? घोड़ा का ना। जो अश्वमेध होता था, यज्ञ होता था, वो किससे संबंधित था? तो घोड़ा से संबंधित था। ठीक है। ये देखो हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला वाला टॉपिक में क्या करेंगे? अगले वाला वीडियो में हम तीसरा टॉपिक कर लेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है। जय हिंद।